वो गाना, वो लम्हा जब अनायत हुसैन भट्टी की मजबूत आवाज के सामने मलका तरन्नुम नूर जहां के माथे पर वाकई पसीना आ गया। ये कोई आम रिकॉर्डिंग नहीं थी, यह दो आवाजों का नहीं, दो अहदों का टकराव था। एक तरफ पंजाब की मिट्टी से उठने वाली मर्दाना गूंज अनायत हुसैन भट्टी, और दूसरी तरफ सुरों की सल्तनत की बेताज मलका नूर जहां। और फिर वो लम्हा आया जब सुर जीत गए और पसीना गवाही बन गया। वो गाना जिसने नूर जहां को खामोश कर दिया। लाहौर की वो सर्द शाम थी जब पुराने स्टूडियो की दीवारें किसी अनदेखे तूफान का इंतजार कर रही थीं। ब्लैक एंड व्हाइट जमाना, भारी पर्दे, छत से लटकते जर्द बल्ब, और दरमियान में वो माइक जो उस दिन सिर्फ आवाज नहीं, तारीख रिकॉर्ड करने वाला था। अनायत हुसैन भट्टी की आमद। दरवाजा खुला और अनायत हुसैन भट्टी अंदर दाखिल हुए। सीधी कमर, चेहरे पर वकार, आंखों में एतमाद और गले में वो ताकत जिसने पंजाब को बोलना सिखाया था। वो माइक के करीब आए और हल्की सी खंकार के साथ बोले, शुरू करें। ये एक जमला नहीं था, ये ऐलान था। नूर जहां का दाखला। चंद लम्हों बाद रेशम की साड़ी में मलबूस नूर जहां अंदर दाखिल हुई। आंखों में चमक, चेहरे पर मुस्कुराहट और आवाज में वो नरमी जिसने लाखों दिलों को अपना असीर बनाया था। वो हमेशा की तरह पुराएतमाद थीं, लेकिन आज सामने अनायत हुसैन भट्टी थे। गाने की शुरुआत, हारमोनियम का पहला सुर बजा, तबले ने सांस ली और फिर अनायत हुसैन भट्टी ने पहला मिसरा छेड़ा। आवाज भारी, गहरी, जमीन से जड़ी हुई। ऐसा लगा जैसे लफ्ज नहीं, पहाड़ हिल रहे हों। नूर जहां चौंक गई। ये वो गाना था जो सिर्फ गाया नहीं जाता, झेला जाता है। वो लम्हा जब पसीना आया, नूर जहां ने अपना हिस्सा शुरू किया। सुर बिल्कुल ठीक, अदायगी बेमिसाल, लेकिन भट्टी साहब की आवाज रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो हर मिसराए में अपनी पूरी जान डाल रहे थे। नूर जहां ने दोबारा सांस ली। माथा चमकने लगा। रोशनी तेज नहीं थी, स्टूडियो ठंडा था। फिर ये पसीना क्यों? ये गर्मी नहीं थी साजन, ये चैलेंज था। ये वो दबाव था जो सिर्फ बड़े फनकार के सामने महसूस करते हैं। रिकॉर्डिंग रूम में खामोशी। रिकॉर्डिंग रोक दी गई। नूर जहां ने रुमाल निकाला और पेशानी साफ की। किसी ने हिम्मत न की कुछ कहने की। फिर नूर जहां खुद बोले, ये गाना आसान नहीं, ये भट्टी साहब का मैदान है, ये मान लेना था। और यही उनकी अजमत थी। दोबारा रिकॉर्डिंग दोबारा शुरू हुई। अब नूर जहां की आवाज में मजीद ताकत थी, मजीद दर्द, मजीद गहराई। ये मुकाबला नहीं रहा था, ये हम आहंगी बन गया था। दो अजीम आवाजें एक दूसरे को सहारा दे रही थी। गाना मुकम्मल हुआ, आखिरी सुर खत्म हुआ, रेड लाइट बंद हुई और स्टूडियो में चंद लम्हों की ऐसी खामोशी छा गई जो सिर्फ तारीख बनने के बाद आती है। नूर जहां मुस्कुराएं और बोले, आज वाकई पसीना आ गया, लेकिन मजा भी आ गया। अनायत हुसैन भट्टी ने सर झुकाया। ये फतेह का गुरूर नहीं था, ये फन का एहतराम था। वो गाना आज भी जिंदा है, क्योंकि इसमें पसीना भी है, सेंस भी और इज्जत भी। ये सिर्फ मौसीकी नहीं, ये दो अहदों का मुकालमा था। 94 में तेरियां, फिल्म 94, 1951। यही वो मशहूर दो आवाजों का गीत है जो मलका तरन्नुम नूर जहां और पंजाब की गूंज अनायत हुसैन भट्टी ने एक साथ गाया। अहम वजाहत सच्चाई के साथ, ये वाकया की रिकॉर्डिंग के दौरान नूर जहां के माथे पर पसीना आया। ज्यादातर ज़बानी रिवायत और रेडियो मौसीकी के बुजुर्गों और फिल्मी हलकों में इसी गाने से मंसूब किया जाता है। उसकी वजह यह थी कि ये गाना बहुत बुलंद सुरों पर है। भट्टी साहब की आवाज गैर मामूली ताकतवर थी और नूर जहां पहली बार किसी ऐसे मर्द गुलकार के साथ थीं जो सुरों में बराबरी नहीं, मुकाबला रखता था। क्यों यही गाना मशहूर हुआ? फिल्म 94 पंजाबी सिनेमा की बुनियादों में शुमार होती है। नूर जहां और अनायत हुसैन भट्टी का यह वाहिद ऐसा गीत है जिसे मौसीकी के माहिरीन आवाजों का दंगल कहते हैं। इसी रिकॉर्डिंग को बाद में वो गाना जिसने नूर जहां को चीलंग कर दिया कहा जाने लगा। प्यारे दोस्तों, जिस गाने का मैंने आपको बोला है वो गाना आपने फ्रंट में सुन लिया है, वही गाना था।